अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। आज फिर हाजिर है एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लस्सी वाला साग बनाने की तरकीब। सो चलें शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा लें। चलते हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है कड़ी की प्रिपरेशन। तो कड़ी बनाने के लिए हम लस्सी लेंगे, लेकिन अगर आपके पास लस्सी नहीं अवेलेबल तो आप दही ले लें। दही मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 3 पाव के करीब, और उसमें मैं तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी डालूंगी। गर्म पानी में डालूँ, आप चाहें तो ठंडा पानी डाल लें। तो हमारे पास जो लस्सी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसे अच्छी तरह से फेंटिएगा, जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही उसका अच्छा टेस्ट आएगा। अभी जो लस्सी हमने बनाई है इसे किसी भी खुले मुंह वाले बर्तन में डालें और आग पे चढ़ा दें। तो इसे आपने कुक करना है यहाँ तक कि ये बॉयल करना शुरू कर दे। और जब लस्सी आप कुक कर रहे होते हैं तो जब तक पहला बॉयल नहीं आ जाता इसे आपने मुसलसल हिलाते रहना है। साग बनाने के लिए हम जो कड़ी प्रिपेयर करते हैं उसमें मसाले इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। यहाँ पे हम बेसिक 3 मसाले यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च ले रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने हल्दी लिया। सो हल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप हमेशा जब भी कोई भी कुकिंग करें, स्पेशली एशियन कुकिंग जितनी भी होती है उसमें हल्दी इंटेग्रल पार्ट उसका होती है, तो हल्दी मस्ट ऐड किया करें। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ी हमारी जो है वो उबलना शुरू हो गई है। इस स्टेप पे आके मैं इसे करती हूँ कवर, और इसे हम कुक करेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ी रिड्यूस हो जाए, तकरीबन आधी रह जाए। कड़ी अभी धीमी आंच पे पक रही है। अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, और हम प्रिपेयर करेंगे साग में हमने जो डिफरेंट किस्म के साग लिए हैं। सबसे पहले पालक का साग लिया तकरीबन 3 गड्डी, और उसे आप बारीक बारीक काट लें। पालक को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात रह जाते हैं, और अक्सर वो जब हांडी हम बनाते हैं तो उसकी तह में बैठ जाते हैं और खाते वक्त सारा मज़ा गिरा करके रखते हैं। पालक के अलावा मैंने लिए तकरीबन 1.5 से 2 गड्डी मेथी, और उसके भी पत्ते मैंने धोने के बाद अलग कर लिए हैं। अब ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 गड्डी सोया है, उसे भी मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से, और उसकी डंडियाँ अलग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें शामिल करें 2 से 3 कप पानी, और पानी डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। हम इसे पकने के लिए चूल्हे पे रख रहे हैं। इसे तकरीबन हम 35 से 40 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारी कड़ी जो है वो प्रिपेयर हो रही है। हम इसे भी अच्छी तरह से गला लेंगे। तो जब तक ये कुक होता है तब तक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी कुछ अफादियत। तो पालक और सोया और मेथी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हाई इन फाइबर हैं। इसके अलावा पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आप देख सकते हैं पालक बिल्कुल गल चुकी है। आप चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा मैश कर लें, क्योंकि जितना ये फाइन पेस्ट की शक्ल में होगी उतना ही क्रीमी टेक्सचर आएगा साग का। खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। सो ये हमने अच्छी तरह से मैश करके रख लिया है। अभी हम चलते हैं कड़ी की तरफ और देखते हैं वो कहाँ तक हुई है। कड़ी को तकरीबन 30 से 40 मिनट हमने कुक किया, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। तो कड़ी बनाते वक्त एक स्टेप में मिस कर गई थी, मैं कैप्चर नहीं कर सकी। इसमें हम थोड़े से बाजरे के दाने जो है ना वो ऐड करते हैं। थोड़ा सा उन्हें दरदरा सा पीस के वो किया जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को बाजरा जो है वो नहीं अच्छा लगता उसका टेस्ट साग के साथ। सो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये साग जो हमने प्रिपेयर किया था अच्छी तरह से उसे ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये मज़ीद रिड्यूस हो जाए, कड़ी थोड़ी थिक हो जाए। अभी काफ़ी ज़्यादा हमने रनी नहीं रखना है, हम इसे थोड़ा थिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हींग ऐड कर रही हूँ। एस्फेटिडा पाउडर या हींग जो कि साग और कड़ी का जायका जो है ना वो उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो मस्ट ऐड कीजिएगा, और आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, फ्लेवर इन्हांस होगा, और दूसरा इसकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। भी हम इसे कवर करके मज़ीद कुक करने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं साग गाढ़ा हो चुका है। अगर आपको इसे मज़ीद गाढ़ा करना है तो मज़ीद कुक कर लें, लेकिन मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इतना ही गाढ़ा पसंद है, सो मैं इसे अब फ्लेम को ऑफ़ करूँगी। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है तड़का। और तड़का आपको पता है किसी भी हांडी की जान होता है। और जब बात आती है साग की, तो साग अगर आप पका के रख दें और तड़का ना लगा हो तो 50 क्या मैं कहती हूँ 20% उसका जायका होता है। मोस्ट फ्लेवरफुल थिंग जो है वो तड़का ही है। और इसका तड़का बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सा है। यहाँ पर मैंने बटर लिया, आप चाहें तो घी ले सकते हैं और आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटा हुआ लहसुन। आपने हमेशा फ्रेश कुटा हुआ लहसुन यूज़ करना है, क्योंकि उसका अरोमा, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और जायका भी। लहसुन तकरीबन मैंने लिया है यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून भर के। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लहसुन का जायका बहुत ही अच्छा आता है साग के साथ, तो आप 2 से 3 टेबलस्पून ही यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे 3 से 4 गोल वाली रेड चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हरी मिर्च अपने जायके के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा, मैं कम यूज़ कर रही हूँ। आपने इसे थोड़ा सा भूना है यहाँ तक कि लहसुन जो है वो ब्राउन हो जाए। और जब लहसुन ब्राउन हो जाए और उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें ऐड कर दें साग। कसी वाला साग खाने में तो सबको पसंद है, लेकिन बनाने में बहुत से लोगों को नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें काफ़ी मेहनत भी दरकार होती है। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ कि आप इसे बड़ी क्वांटिटी में बना लें, यानी जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है ना, आप इसे दुगना कर लें, इसे बनाएं और इसे फ्रीज़ कर लें। और जब भी आपका साग खाने का दिल करे तो फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालें, डिफ्रॉस्ट करें, तड़का लगाएं और मज़े लेके खाएं। साग डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हम इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कुक है। इसमें ऐड कर लें आप हरा धनिया अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।